So guys, welcome to Daily Football Madness और what a epic comeback from Barcelona 2-0 डाउन से बार्सिलोना ये गेम 4-2 जीत गई एंड के ऊपर। यार दिस इज क्रेजी विनिंग मेंटेलिटी, नेवर गिव अप मेंटेलिटी दैट कम्स। देखिए मैनेजर चीजें चेंज कर देता है, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी इम्प्लीमेंटेशन, आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑन द फील्ड होती है, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हांसी फ्लिक। सब्स्टिट्यूशंस ब्रिलियंट थी। या फेरन टोरेस हैज बीन ब्रिलियंट। मतलब आगे तो बात करते हैं, बट फेरन टोरेस ऑफ द बेंच में आपको हमेशा से एक बात बोलता था कि जो फेरन टोरेस है ऑफ द बेंच एक ऐसा प्लेयर है जो कि बेंच पे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपके पास फेरन टोरेस जैसा प्लेयर, इतनी क्वालिटी, इतनी इनफ क्वालिटी का प्लेयर बेंच से आ रहा है, दैट इज गुड फॉर बार्सिलोना, राइट। तो बहुत से प्लेयर जो होते हैं ना, जितनी फेरन टोरेस की क्वालिटी है उसके साथ, मतलब उसके होते हुए बेंच पे बैठना पसंद नहीं करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अ क्लब, राइट। तो अब लेवेंडोस्की है और लेवेंडोस्की की जो रिप्लेसमेंट है वो फेरन टोरेस है जो बेंच के ऊपर आते हैं। तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी फेरन टोरेस की, ब्रिलियंट 2 गोल्स फ्रॉम फेरन टोरेस। लेकिन भाई दिस वाज अ मतलब क्रेजी गेम। देखिए कभी-कभार मतलब अब मैं क्या एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर बात करूँ, वो लो ब्लॉक के अंदर बैठे हुए थे, इट वाज़ डिफिकल्ट, लेकिन बार्सिलोना ने शो किया है, हांसी फ्लिक ने शो किया कि उनके पास सॉल्यूशंस है। हम अ, बीच आई थिंक दिसंबर तक ये बात करते रहे हैं कि यार बार्सिलोना जो है वो लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, राइट? या फिर बार्सिलोना का जिस दिन इन फ्रंट ऑफ गोल ऑफ डे होता है, वहाँ पे बार्सिलोना स्ट्रगल करती है, लेकिन बार्सिलोना हैव फाउंड अ वे। मतलब बार्सा ने पेशेंस शो की, पोजेशन रखा, बॉल तेजी के साथ मूव की और इवेंचुअली दे वर एबल टू ब्रेक डाउन एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड बहुत अच्छा डिफेंड कर रही थी लो ब्लॉक के अंदर, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट कि अपने होम के ऊपर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था स्टेडियम के अंदर, लेकिन फिर भी एटलेटिको मैड्रिड लो ब्लॉक के अंदर जो है वो डिफेंड कर रही थी, हराम बॉल खेल रही थी। बट दिस इज मतलब सिमियोने और एटलेटिको मैड्रिड, यही आप यही एक्सपेक्टेशन लेके जाएं, चाहे आप वो यहाँ पे आ रहे हैं, आपके होम पे आ रहे हैं, या फिर आप अवे जा रहे हैं। तो इट वाज टिपिकल एटलेटिको मैड्रिड गेम। दो काउंटर के ऊपर गोल मारे जो कि दो अच्छे गोल थे। दूसरा गोल कंट्रोवर्शियल था, क्लियर हैंड बॉल, इंटेंशनल हैंड बॉल था डिपॉल का, जो कि देना जाना चाहिए था। अब देखिए हमें रूल्स बुक के अंदर जाना पड़ेगा कि भाई कितने सेकंड पीछे जा सकते हैं, कितने मिनट्स आप पीछे जा सकते हैं। बट नेवरदलेस जितने मर्जी आप मिनट पीछे जा सकते हैं, बट दैट वाज अ क्लियर मिस्टेक फ्रॉम फ्रॉम द रेफरी, क्योंकि इट वाज अ क्लियर एंड इंटेंशनल हैंड बॉल और वो गोल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इवेंचुअली वो गोल हो गया और 2-0 के बाद ऐसा ही लग रहा था कि भाई कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन चलिए वहाँ पे कहीं न कहीं बैलेंस हो जाता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि नीगो मार्टिनेज का फर्स्ट हाफ के अंदर वो भी जो है वो बाय द वे पेनल्टी हो सकती थी। लेकिन ख़ैर 2-0 हो गया और सेकंड गोल जो है वो नहीं होना चाहिए था, बट इवेंचुअली वो फाउल कॉल कॉल नहीं हुआ। बट भाई क्या कमबैक किया। यार फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सा के पास ज़्यादा बेहतर चांसेस थे। लमीन यमाल शुड हैव स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ, फिर लेवेंडोव्स्की के पास 2 बहुत अच्छे चांसेस थे। तो जब 2-0 हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज बार्सा का दिन नहीं है, अगेन द सेम ओल्ड स्टोरी, जहाँ पे लो ब्लॉक टीम को हम ब्रेक नहीं कर पाएँगे और हमने आज चांसेस अपने नहीं लिए, जो भी लिमिटेड चांसेस थे, और एटलेटिको मैड्रिड जो है वो गेम को मतलब फिनिश कर लेगी या मैनेज कर लेगी। लेकिन भाई जो एपिक गोल स्कोर किया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट फिनिश, लेवेंडोव्स्की इज फ्लरिशिंग अंडर हांसी फ्लिक, और क्या बेहतरीन आउट ऑफ नोवेयर यार लेवेंडोव्स्की स्कोर्ड दैट गोल। और वो गोल जो है वो आपको थोड़ी-सी ब्रिलियंस चाहिए होती है। मतलब जब आप इस तरह स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, वो लेवेंडोव्स्की ने प्रोवाइड की। आप फर्स्ट हाफ के लिए उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट इसी मोमेंट ऑफ मैजिक के लिए इतने बड़े प्लेयर को लेके आया जाता है क्लब के अंदर। तो दैट वाज़ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम लेवेंडोव्स्की। लेकिन उसके बाद रफीनिया उस पॉइंट से पहले जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो वर्क रेट दे रहे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन वो फाइनल थर्ड के अंदर वो काम नहीं हो रहा था। बट रफीनिया ने भी शो किया कि भाई वो क्यों बैलन डोर कंटेंडर हैं इस सीजन, और भाई क्या वो बेहतरीन बॉल थी और बेहतरीन फिनिश थी यहाँ पे फेरन टोरेस की। फिर भाई बार्सिलोना डिड 3-2, बार्सिलोना डिड 4-2। लमीन यमाल देखिए, बारसा वाज ब्रेव। आई नो आप कह सकते हैं कि वो तीसरा गोल लमीन यमाल का जो है वो लकी गोल था, बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन थी। लेकिन जिस तरह बार्सा, आप देखें ना चौथे गोल के अंदर भी रफीनिया किस तरह, मतलब 3-2 हो चुका है, बार्सा गेम मैनेज कर सकती है, लेकिन चौथे गोल के अंदर किस तरह रफीनिया, मतलब 3 गोल करने के बाद, 3-2 होने के बाद अवे रफीनिया किस तरह जो है वो प्रेस कर रहे हैं और बॉल उन्होंने विन की और फिर फेरन टोरेस ने गोल स्कोर कर दिया। तो जो रफीनिया 3-2 के बाद 4-2 के लिए कर रहे हैं ना, ये मेंटालिटी है जो कि हांसी फ्लिक के लेके आते हैं कि भाई वी हैव टू स्कोर गोल्स।
हमने स्कोर करने हैं भाई। आई थिंक ला लीगा के अंदर सिर्फ 2 गेम्स हैं जिसके अंदर बार्सा ने गोल स्कोर नहीं किया। एक लेगानेस वाला था और आई थिंक एक और आई थिंक रियल सोसिएडाद वाला जो कि अवे हम 1-0 हारे थे। बाकी जितने भी गेम्स हैं बार्सिलोना ने जो है उसके अंदर ला लीगा के अंदर गोल स्कोर किया है। तो ये चीज़ जो है मैसेज क्लियर है फ्रॉम हांसी फ्लिक टुवर्ड्स प्लेयर कि वी हैव टू स्कोर मोर गोल्स इन द ऑपोजिशन। और दैट्स व्हाई आई से कि बार्सिलोना वो लक भी जो एंड के ऊपर डिफ्लेक्शन हुई, वो इसलिए बार्सा को मिली बिकॉज़ बार्सा वर द बेटर टीम, दे वर इन मोर कंट्रोल। हाँ भाई, एटलेटिको मैड्रिड जब भी आप एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेंगे, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। आपने देखा कितने प्लेयर्स थे, ठीक है? पेड्री ने भी 2-3 दफ़ा बॉल गिव अवे की, इनीगो मार्टिनेज ऑब्वियसली वो लकी, जैसे मैंने आपको कहा पेनल्टी कॉल हो सकती है। कुबार्सी ने एक दफ़ा बॉल गिव अवे की, कुंडे को येलो कार्ड मिला, वो भी ही वाज़ लिविंग ऑन द एज बट ही डिफेंडेड वेल। शेज़नी वाज़ गुड, ठीक है? ओवरऑल शेज़नी वाज़ गुड, कुबार्सी ओवरऑल वाज़ गुड। एक वो गिव अवे किया पास जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाल्डे थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाल्डे का बहुत बुरा गेम था या बहुत अच्छा गेम था। आई थिंक इट वाज़ अ डिसेंट गेम। यार कसाडो का देखिए, फ्रैंकी बहुत ज़रूरी है। अराहो रिप्लेसमेंट हो इन 2 सेंटर बैक्स की और फ्रैंकी रिप्लेसमेंट हो बिकॉज़ एरिक गार्सिया आते हैं। एरिक गार्सिया इज़ एन ओके प्लेयर बट फ्रैंकी और कसाडो को आना चाहिए। फ्रैंकी को स्टार्ट करना चाहिए, कसाडो को ऑफ द बेंच आना चाहिए। साटो को ना कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि ही नीड मोर कामनेस, ठीक है? कामनेस ऑन द बॉल नहीं, वो पासिंग के अंदर कसाडो अच्छा है, बट ऑफ द बॉल जो है ना, ही वाज़ ब्रिलियंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द सीज़न। आज आप देखें ही वाज़ गोइंग, मतलब वो आप फुल थ्रॉटल जो है वो टैकल के ऊपर जा रहे थे। कभी-कभार आपको थोड़ी-सी कामनेस चाहिए होती है और बहुत ईज़िली जो है वो बीट हो रहे थे कसाडो। पेड्री ने भी 3-4 दफ़ा बॉल गिव अवे की। बाय द वे लमीन यमाल का गेम अच्छा नहीं जा रहा था। बट अब भाई गोल कर दिया इवेंचुअली, तो अब क्या मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ। भाई इन द एंड मैं अब बस ये बात बोलूँगा कि ब्रिलियंट सब्स्टिट्यूशंस, ब्रिलियंट मेंटालिटी, इट वाज़ नॉट एन ईज़ी गेम, इट वाज़ एन अगली गेम, ठीक है? जैसे मैंने कहा आप डिफरेंट मोमेंट्स में जाएँ तो आपको रफीनिया का भी लगेगा, लेवेंडोस्की का भी, लमीन यमाल का भी, पेड्री का, यार बॉल गिव अवे हो रही है। बट दैट इज़ अ लो ब्लॉक टीम, 11 के 11 प्लेयर जो हैं वो पीछे डिफेंड कर रही हैं। इट्स नॉट ईज़ी, स्पेसेस नहीं है, वो बहुत आपको मुश्किल होती है। और वहाँ पे बॉल गिव अवे भी होती है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अगली भी लगती हैं, बट इवेंचुअली व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, वो बॉल या फिर फाइनल थर्ड के अंदर फिनिश या फिर असिस्ट जो है वो अवेलेबल था और बार्सिलोना ने ये गेम जीत लिया 4-2। भाई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ पे बार्सिलोना की। और इम्पोर्टेंट देखें, जो चैंपियन जिसने बनना होता है ना, जिस टीम ने, जिसने टाइटल जीतना होता है, उसने इस तरह के गेम जीतने होते हैं, ठीक है? इस तरह के गेम, ये 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ये आपको चैंपियन बनाते हैं। और ये बात आप याद रखिएगा कि एक एल क्लासिको होना है अभी होम के ऊपर, ठीक है? आपने एटलेटिको मैड्रिड को साइड पे कर दिया है। मैं आपको मेरे ख़्याल में महीना डेढ़ महीना पहले बोला था कि ये गेम्स जो है ना इम्पोर्टेंट हो गया। आपने एटलेटिको मैड्रिड से जीतना, उनको साइड पे करना है। अब आप गेम इन हैंड है, आप 3 पॉइंट्स अहेड जा सकते हैं रियल मैड्रिड से विद एल क्लासिको आएगा आगे, वो भी आप जीत के रियल मैड्रिड को भी एक साइड पे कर सकते हैं। बट अभी बहुत-बहुत गेम्स बाकी हैं। मैं बिल्कुल भी एटलेटिको मैड्रिड को भी रूल आउट नहीं करूँगा। बट बार्सा इज़ पीकिंग। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रियल मैड्रिड पीक करती है राइट टाइम पे और अब ऐसा लग रहा है कि बार्सा भी पीक कर रही है राइट टाइम पे, चैंपियंस लीग के अंदर भी, कोपा डेल रे में भी और ला लीगा के अंदर भी। सो भाई ब्रिलियंट कमबैक फ्रॉम बार्सिलोना। और इसी तरह जो है बार्सा को कंटिन्यू करना। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बार्सा।